स्वागत है फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर आज मैं इनडायरेक्ट बनाने के कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, एग्जांपल्स दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, एकदम सरल तरीके से बताऊंगा, आप पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर पहले देखिए, इससे पहले वाली वीडियो ने बनाया है तो उसमें ये दो एग्जांपल्स नहीं शो हो पाए, नहीं दिख पाए थे, तो इसलिए इस वीडियो में मैं दो एग्जांपल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, दो एग्जांपल्स मैं फिर से बताऊंगा। यहाँ पर द टीचर सेड, इसको सेम इसी तरह रखिए, कंजक्शन दैट लगाइए, गुड बॉयज़ ऑट टू ओबे देयर एल्डर्स। ठीक है, यानी अच्छे बच्चों को अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये कंजक्शन दैट लगाइए, बाकी सेम उसी तरह पूरा रख दीजिए। लास्ट में फुल स्टॉप लगा करके इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है। शी सेड रखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए। ही रखिए, देखिए इसको सेम पूरा रखिए, कंजक्शन दैट लगाइए। ही, उसके अंदर विल को वुड में चेंज करिए। बाकी ये पूरा सेम उसी तरीके से लिख दीजिए। रिटर्न होम आफ्टर सीइंग द पिक्चर, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। बस ये बन गया। देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ज़रा एग्जांपल्स आप समझाऊंगा और आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए वीडियो को। देखिए, ही सेड है तो ही सेड को ही सेड रख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टोल्ड नहीं किया गया क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर कंजक्शन दैट लगा दीजिए, सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए। फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है हमारा आई है, और आई और वी ये दो सब्जेक्ट ऐसे जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट भी आई है, इसलिए यहाँ पर आई रखा गया। हाँ, एक बात और समझ लीजिए, बाय द वे अगर यहाँ पर ही होता तो यहाँ पर ही रखा जाता, और अगर यहाँ पर शी होता तो यहाँ पर शी रखा जाता, और अगर यहाँ पर किसी लड़के या आदमी का नाम होता तो ही रखा जाता, किसी लड़की का नाम होता तो शी रखा जाता यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर वी होता तो यहाँ पर वी रखा जाता, और अगर यहाँ पर दे होता तो यहाँ पर दे रखा जाता। तो इसलिए यहाँ पर ये आई है तो आई रखा गया। और एक बात और ध्यान रखना, देखिए डू नॉट को डिड नॉट में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डू नॉट, अब डू नॉट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है। तो डू नॉट को डिड नॉट में चेंज करिए। फिर बाकी लाइक दैट बुक है तो लाइक दैट बुक सेम उसी तरीके से रख दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। आगे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है यू सेड को सेड रखिए, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिए, कंजक्शन दैट लगाइए। फिर अब देखिए, ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो आई है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करिए। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। ठीक है, अभी हमने बताया। अब देखिए यू है तो इसलिए यहाँ पर यू ही रखा जाएगा। फिर उसके बाद अब रिपोर्टेड स्पीच, देखिए रिपोर्टेड स्पीच में अगर इज एम आर होता है तो उसको वाज एवर में चेंज किया जाता है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन यहाँ पर वर लगा, यू के साथ वर आता है तो वर लगा दीजिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। फिर लर्निंग माई लेसन है तो लर्निंग योर लेसन हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर माई है, माई फर्स्ट पर्सन में आता है तो सब्जेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा यू, तो यू का, अब देखिए ये माई हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई है, तो फिर यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर रखा जाएगा। ठीक है, तो अब यू का हमको पॉजेसिव एडजेक्टिव रखना है। देखिए डायरेक्ट नरेशन में से आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई है तो यहाँ पर यू का हमको रखना है। ठीक है, तो योर रखा जाएगा लेसन। फिर आगे देखिए, यहाँ देखिए सीता सेड पूरा सेम उसी तरीके से उतार दिया, कंजक्शन दैट लगा दीजिए। अब आई हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट वो आई है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर सीता है तो यहाँ पर शी लिखा गया। ठीक है, अगर किसी लड़के का नाम होता तो ही लिखा जाता। ठीक, और अगर यहाँ पर वी होता तो वी रख दिया जाता, आई होता तो आई रख दिया जाता, क्योंकि ठीक। अब अगर देखिए यहाँ पर आई है तो अगर जैसे कि हम यहाँ पर पहले देखे बताया था आई था इसलिए आई रख दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए सीता लड़की है तो इसलिए यहाँ पर शी रखा गया। आप देखिए रीड माई बुक विथ केयर, तो अब यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और आप जानते हो कि रीड की तीनों फॉर्म एक ही रहती है, सेम होती है। ठीक, इसकी स्पेलिंग नहीं चेंज होती। तो रेड, अब उसके बाद में हर बुक। अब यहाँ पर माई है तो माई देखिए आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है तो शी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है। ठीक, तो हर रखा जाएगा यहाँ पर। हालांकि इसका ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है, लेकिन यहाँ पर और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है बल्कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हर बुक विथ केयर, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ठीक, शी का ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है। ठीक, आगे फुल स्टॉप लगाइए। लास्ट में देखिए फिर क्या है, डायरेक्ट नरेशन देखिए, दे सेड,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, यहाँ लगा हुआ है तो इसको हटा करके दैट रखिए, तो इसको सेम उसी तरीके से रख दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है, इसका जो सब्जेक्ट है वो वी है, ठीक है। तो वी हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है। आई और वी ये दो ऐसे प्रोनाउंस हैं जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, यानी दे। तो यहाँ पर दे का प्रयोग किया गया, ठीक। उसके बाद में वांट टू गो है तो वांटेड टू गो हो जाएगा, फिर टू अलीगढ़। उसके बाद देखिए ये पूरा सेम उसी तरीके से उठा के रख दिया जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी, बस वांट टू को वांटेड रख दिया जाएगा, बाकी सेम उसी तरीके से रख दीजिए। लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक। अगला देखिए, आगे देखिए ज़रा। देखिए ये एग्जांपल्स देख लीजिए। हाँ, यहाँ से ही सेड टू मी, ठीक, ही सेड टू मी हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना, अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया जाएगा, तो ही टोल्ड मी हो जाएगा। कंजक्शन दैट लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखना, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो यू है, और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो दैट के बाद हम जो कंजक्शन होता है, कंजक्शन के तुरंत बाद में हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा, तो मी को आई में बदल दिया गया। अब उसके बाद में इज एम आर को वाज इवेर में चेंज किया जाता है, तो यहाँ पर आई के साथ वाज लिखा जाता है, तो उसके बाद में हैप्पी रख दीजिए, क्योंकि ये देखिए, ठीक है, वाज इवेर को सॉरी इज एम आर को वाज इवेर में चेंज किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, लास्ट में फुल स्टॉप केवल बचेगा। आगे देखिए, ही सेड टू यू। अब सेड और यू, इसका देखिए, इसका रिपोर्टिंग वर्ब है जो ये पास्ट टेंस में है, और इसका ऑब्जेक्ट है ये, तो इसलिए सेड टू को टोल्ड में चेंज किया गया, तो ही टोल्ड यू हो गया। कंजक्शन यहाँ पर दैट लगाइए, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दीजिए, फिर यू आर अ फूल हो जाएगा, ठीक है, नहीं तुम एक बेवकूफ़ हो। तो अब यहाँ पर देखिए, यू रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है यू है, और यू फर्स्ट पर्सन का सॉरी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो इसलिए यहाँ पर यू ही रखा जाएगा, ठीक। उसके बाद में इज एम आर को वाज एवर में चेंज किया था, तो यू के साथ वर आता तो वर लिखा गया। आप फुल पूरा सेम उसी तरह रखिए। एक बात और ध्यान दीजिए, अगर बाय द वे यहाँ पर यू के स्थान पर अगर मी होता तो यहाँ पर आई लिखा जाता, ठीक। और अगर यहाँ पर यू के स्थान पर अगर अस होता, ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर यहाँ यू लिखा है, अगर अस होता तो यहाँ पर वी लिखा जाता। अगर यहाँ पर देम होता तो यहाँ पर दे लिखा जाता, और अगर यहाँ पर हिम होता तो यहाँ पर ही लिखा जाता, और अगर यहाँ पर हर होता तो यहाँ पर शी लिखा जाता, ठीक है। हाँ, कायदे समझना, एग्जाम्पल भले कम है लेकिन इसमें आपको समझने को ज़्यादा मिल जाएंगे, इसी बेस पर आप बहुत से बना सकते हो। आगे देखिए, अगला एग्जाम्पल है डायरेक्ट में। देखिए, राम सेड टू हिम। अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया गया, राम टोल्ड हिम हो गया। कंजक्शन दैट हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाएगा। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है यू है, यू हमेशा सेकंड पर्सन में आता है, इसलिए इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है, तो दैट के बाद में ही का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। उसके बाद में इज एम आर को वाज एवर में चेंज किया जाता है, तो यहाँ पर वाज लगा दीजिए। वाज के बाद देखिए, नॉट डूइंग एनी वर्क, नॉट डूइंग एनी वर्क, इसको सेम इसी तरीके से रख दीजिए, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इज इज एम आर को वाज वेयर में चेंज कर दिया, नॉट डूइंग एनी वर्क हो गया, फुल स्टॉप लगा दीजिए। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर जो है देख लीजिए, अगर यहाँ पर हर होता तो यहाँ पर शी लिखा जाता, ठीक है, अस होता तो यहाँ पर वी लिखा जाता। तो यहाँ पर इसके सब ध्यान देना बहुत कायदे से, लास्ट तक वीडियो को देखना, 2 बार देख लेना, भले 3 बार देख लेना, लेकिन आप देख लोगे समझ में आ जाएगा आपको। फिर आगे देखिए यहाँ पर, हाँ ये देख लीजिए, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो इज एम आर को वाज वेयर में चेंज कर दिया गया और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए, ही सेड टू देम लिखा हुआ है, तो इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया जाएगा, ही टोल्ड देम हो जाएगा। उसके बाद टोल्ड देम, अब कंजक्शन दैट लगा दीजिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिए।
अब देखिए यू यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है, इसका सब्जेक्ट यू है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर देम है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए दे हो जाएगा। कंजक्शन दैट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, दे। देम तो ऑब्जेक्टिव केस है और इसका सब्जेक्टिव केस दे होगा। अब देखिए इज एम आर को किस में चेंज किया जाता है, वाज या वेर में, तो दे के साथ वर आता है, ठीक है। तो वर लगाइए, उसके अंदर वेरी सैड, इसको पूरा सेम उसी तरीके से रख दीजिए। एक एग्जांपल और देख लीजिए, राम सेड, ठीक है, राम सेड हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी टोल्ड किया गया। अब यहाँ पर परेशान मत होना, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर टोल्ड क्यों किया गया। देखिए जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू होता है और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो एक काल्पनिक ऑब्जेक्ट को मान लिया जाता है। यहाँ पर एक काल्पनिक ऑब्जेक्ट को हिम मान लिया है, इसलिए यहाँ पर टोल्ड लिख दिया गया है, ठीक है। आप अगर हिम, हाँ यहाँ लिख दिया है, अगर हिम ना लिखो तब भी सही माना जाएगा, ठीक, और लेकिन यहाँ पर लिख दिया तब भी सही है ये, और यहाँ पर टोल्ड लिखा गया इसलिए लिखा गया है। तो कन्फ्यूज मत होना, कंजक्शन दैट लगाइए और उसके बाद में जब हिम लिखा गया तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, ठीक, तो ही लिखा गया है। उसके बाद में अब देखिए शुड को शुड रखा गया, वर्क हार्ड सेम उसी तरीके से लिख दिया गया, फुल स्टॉप लगा दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए राम टोल्ड हर, अब यहाँ पर हिम्मत दूसरा एग्जांपल सेम, मतलब इसको दूसरी तरीके से भी बना सकते हो। हर लिखा है यहाँ पर, अगर आप हिम नहीं रख सकते हो तो हर भी लगा सकते हो। तो दैट रखिए, उसके बाद में जब दैट रखा है तो जब यू को तो हर के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी होता है, तो आपको शी रखना पड़ेगा। उसके बाद शुड वर्क हार्ड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक तीसरा तरीका और बनाने का है, राम टोल्ड हो गया। अब काल्पनिक ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक माना गया तो देम मान लिया है, ठीक है। तो काल्पनिक ऑब्जेक्ट तभी माना जाता है जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तब। तो यहाँ पर देम माना है, तो ठीक है। तो अब जब यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, नहीं देम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर दे आएगा, दैट कंजक्शन दैट के बाद दे लिखा जाएगा, क्योंकि देम का सब्जेक्टिव केस दे होता है, ठीक। अब उसके बाद में शुड वर्क हार्ड हो जाएगा। देखिए इसको पूरा यहाँ पर, उसके बाद में फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब ये इनडायरेक्ट बन गया है। तो इसके देखिए तीन तरीके हैं, इसमें से कोई एक आप फॉलो कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि एक ही है, आपकी तीन में से कोई एक तरीका अपना लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप बनाइए। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। राम सेड है, तो राम ने रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है। अब उसके बाद देखिए रिपोर्टेड स्पीच, देखिए यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है जो सेकंड पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक, तो एक काल्पनिक ऑब्जेक्ट मान लिया है। देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड क्यों आया, ऑब्जेक्ट काल्पनिक माना गया इसलिए टोल्ड लिखा गया है, ठीक। कंजक्शन यहाँ पर देखिए दैट लगाइए, फिर अब जब यू को हमारा मी के अकॉर्डिंग जाएगा तो आई लिखा जाएगा, ठीक है, तो आई लिख दिया गया। उसके बाद शुड वर्क हार्ड पूरा सेम उसी तरीके से लिख दिया गया, लास्ट में इन्वर्टेड कामा को हटा करके फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।